हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे वृश्चिक राशि के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और वृश्चिक राशि की बात करेंगे, यानी वो लोग जिन्हें दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। आप वो हैं जो राख से दोबारा उठ खड़े होने का दमखम रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से आपको लग रहा होगा कि वक्त ठहर गया है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा और अपने ही पराये हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पर शनि की ढैया चल रही थी और अब 22 अप्रैल से शनि उदित हो गए हैं। शनि की ढैया अभी नहीं है, साल भर पहले निकल गई थी। अब शनि अस्त हो गए थे, अब उदित हो गए हैं। क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा विलंब हुआ है, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता थी, लेकिन अब उदित जब हो चुके हैं शनि, तो ये वीडियो शुरुआत करते हैं आपके जज्बे और शनि के न्याय पर इस कविता से। क्योंकि अब पूरे साल भर ये उदित रहेंगे। बहुत कुछ होने वाला है इन सालों में, आने वाले वर्ष महीनों में। खामोश हूं तो ये मत समझना कि राख हूं मैं, वक्त आने पर पता चलेगा कि कितनी बड़ी आग हूं मैं। वृश्चिक राशि वालों, शनि अब उदित हो चुके हैं, जो तुम्हारी अभी तक की जो परेशानियां थी अब अमृत बना देंगे। अभी तक की जो जहर थी उसको अमृत बना देंगे, इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वृश्चिक राशि के लिए तृतीयेश शनि और चतुर्थेश शनि होकर जब पंचमस्त होकर के उदित हो जाएंगे, तो आपकी बुद्धि, आपके सुख और आपके पराक्रम पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टियां इस बार आपके शत्रुओं का वो हाल करेंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वृश्चिक राशि के लिए शनि का परिचय इस तरीके से होगा, क्योंकि सैटर्न द टास्क मास्टर फॉर स्कॉर्पियो ये होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपके लिए शनि कोई बहुत फ्रेंडली ग्रह नहीं है। आप मंगल की राशि हैं और मंगल शनि की शत्रुता जगजाहिर है, लेकिन शनि आपके जीवन में अनुशासन लाने का काम करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए शनि का समीकरण इस प्रकार से होगा। तृतीयेश शनि आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और कम्युनिकेशन के स्वामी हैं, और चतुर्थेश आपके सुख, माता, भूमि, भवन और मानसिक शांति के स्वग्रह हैं। जब आपके सुख और साहस का मालिक होकर के शनि आपके पंचम भाव में यानी कि बुद्धि और संतान में उदित होता है, तो यह समय है अपनी भावनाओं का पर काबू पाकर प्रैक्टिकल फैसले लेने का। ध्यान रखिएगा, उदित होना शनि का यह संकेत देता है कि आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई है, अब रिजल्ट का समय शुरू हो गया है। इसलिए मैं कहूंगा, पंचमस्त शनि का उदय होना वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि शनि का पंचम भाव में उदित होना आपकी सोचने की शक्ति को पूरी तरह बदल देगा। वृश्चिक राशि ध्यान रखिएगा। प्रभाव के लिए विशेष एक छंद लेकर के आया हूं मैं। पंचम में शनि उदित हुआ, बुद्धि को धार देगा, भ्रम के सब जालों को ये अब उतार देगा, साहस और सुख का स्वामी जब विवेक को जगाएगा, वृश्चिक राशि का योद्धा अब जग पर छा जाएगा। अच्छी बातें ये है, अच्छी लगी नहीं ये बात आपको, ध्यान रखना, आप हौसला बनाए रखना, बौद्धिक प्रखरता आप में आने वाली है। यदि आप रिसर्च करते हैं, डेटा में है, एनालिसिस में है, आप कोडिंग या फिर आप किसी गूढ़ विषय जैसे ऑकल्ट हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुआ से जुड़े हैं, तो उदित शनि आपको ये इनसाइड देंगे कि आप असंभव को भी संभव कर देंगे। क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप रिटेलिंग हो, आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, अप्रत्याशित होगा, धीमी लेकिन स्थायी सफलता देगा। रुकावट नहीं बल्कि धीमी प्रगति देगा अब, लेकिन धीमी तो है, शनि की स्वभाव ही धीमी है, धीमी गति है। और उदित शनि अब आपके प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दिलाएंगे, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी। इन क्षेत्रों में इमोशनली ओवरलोड हो सकते हैं आप। वृश्चिक राशि वाले बहुत जल्दी दिल पर बात ले लेते हैं। शनि कह रहे हैं इमोशंस को साइड में रखो और लॉजिक से काम लो। संतान से मतभेद, यानी कि पंचमेश है तो पंचमस्त है, तो यानी कि अब यदि आपकी संतान है तो उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उदित हुए हैं, बीच अपना पॉइंट्स रख सकते हैं, अच्छी बात है। उसी के वैचारिक मतभेद होने
के बाद किसी नतीजे पर पहुँचकर जो एक नया इनोवेशन होगा, उन्हें कंट्रोल करने की जगह उन्हें समझाने की कोशिश करिए बच्चों को और अच्छा रहेगा, रिज़ल्ट आपके सामने खुल कर के आएगा। यानी कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है पंचमस्थ होकर सप्तम भाव पर है पंचमस्थ होकर के, यानी कि अब खेल शुरू होता है दृष्टियों का। शनि पंचम भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि विवाह के भाव को, पार्टनर के भाव को, पब्लिक इमेज के भाव को देखेंगे, यानी कि रिश्तों का टेस्ट होगा। शनि की दृष्टि वैवाहिक जीवन में कोल्ड वॉर ला सकती है, वो ना आए इस बात के लिए आपको अपने पार्टनर को समझना होगा। समझने की कोशिश की, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपकी पब्लिक इमेज की बात हो, तो कोल्ड वॉर होने के बावजूद आपको जो है ना पब्लिक इमेज अच्छा रखना है, अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते मजबूत होंगे यहाँ पर, बशर्ते समझदारी का परिचय देना। यदि रिश्ते की नींव कमजोर है तो उदित शनि उसे हिला देंगे, कमजोर नींव मत रखिएगा। लेकिन अगर रिश्ता सच्चा है तो वो लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बिजनेस पार्टनर की बात कर, नए पार्टनर्स पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। दृष्टि शनि की दृष्टि में जहर होता है। एग्रीमेंट में बारीकियां चेक करिए खूब अच्छे से। शनि कह रहे हैं भरोसा करो पर तस्दीक भी करो। इसलिए कहता हूं चतुर्थेश शनि जब उदित होते हैं तो क्या होगा, घर और मानसिक सुख मिलेगा आपको। आपका सुखेश शनि उदित हो गए हैं और वो समय है जब आप घर की कीमत समझेंगे। संपत्ति के विवाद, यदि जमीन या मकान को लेकर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो उदित शनि अब उसे सुलझाने की दिशा में आगे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सजग रहिए, सतर्क रहिए। माताजी के स्वास्थ्य को बात करें तो आपकी माताजी के पैरों या फिर हड्डियों की जो समस्या हो सकती है थी, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। कैल्शियम युक्त खाना खाइए, खिलाइए माताजी को, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि कष्टों को कम करने का सबसे बड़ा यही तरीका है कि माँ की सेवा कीजिए। जितनी माँ की सेवा करेंगे आप उतने ही अच्छा ग्रोथ करेंगे। स्थान परिवर्तन का योग दिख रहा है, घर बदलने या फिर इनोवेशन के योग बन रहे हैं। ये बदलाव थकाने वाला होगा लेकिन सुकून भी तो देगा ना, क्योंकि थक करके वृश्चिक राशि मेहनत करने में पीछे नहीं होते हैं। आप ड्यूल हैं, आप इमोशंस बहुत ज्यादा रखते हैं और एग्रेसिव भी बहुत ज्यादा हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये वृश्चिक राशि का पुनर्जन्म है, ये मानकर चलिए। वृश्चिक राशि वालों, आपको मारने नहीं आया है ये आपको, आपका करियर को तबाह करने या आपको नुकसान पहुंचाने, बल्कि आपको नया जन्म देने आया है ये शनि का उदित होना। शनि उदित हुए हैं ये देखने के लिए कि क्या आपने अपने बीते कल की गलतियों से कुछ सीखा है। मेरी बात याद रखिए, शेर जब 2 कदम पीछे हटाता है ना, अपने कदमों को 2 कदम पीछे हटाता है तो वो डरता नहीं है, बल्कि वो एक लंबी छलांग की तैयारी करता है। शनि उदित हो चुके हैं ढैया कि ढैया है नहीं, खत्म हो चुका है। अब निकालिए अब और अपनी छलांग की तैयारी कीजिए, अपने अंदर की एनर्जी को निकालिए अब। हाँ, लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में अगर शनि कमजोर हो तो क्या करेंगे, ये जो मैं फलादेश कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। तो शनि से संबंधित जाप करना है। उपाय मैं आपको बताऊं उससे पहले एक निवेदन करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और इसके साथ साथ में मुझसे अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, देश से हो, विदेश से हो, कहीं से भी हो, धरती के किसी भी कोने से हो, ये नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी आपसे बात हो जाएगी। ठीक है जी। आप शनि का उपाय समझ लीजिए, ये जरूरी है। सबसे पहले तो 2 प्रकार के उपाय होंगे। देखिए, एक तो व्यवहारिक पक्ष में जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितने आप गरीबों की सेवा करेंगे, उनका दिल नहीं दुखाएंगे, तो आप शनि उतने ही मजबूत होंगे। यानी कि आप सेवा भाव रखिए, एक तो ये है। दूसरा पक्ष ये है कि ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, या फिर ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप अगर कुछ दान करना चाहें तो शनि से संबंधित बहुत सारा दान होता है, वो दान भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।